जब इंतशार ख़त्म होता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। और मेरे बच्चों, ये पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है। मैं सदा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं बैठी रहूँगी। इक़्तिदार जो है ना, वो सबसे बड़ी जो है वो इंसान की डिल्यूजन है कि जब इंसान इक़्तिदार में आता है ना, या किसी कुर्सी पे बैठ जाता है, उसको लगता है ये सदा रहेगा। अगर हमारे से पिछलों ने ये चीज़ सोची होती कि ये सदा नहीं रहेगा, तो वो उतने बड़े बड़े जुल्म ना करते जिनका शिकार हम बने। इसलिए मैं अपने बच्चों के सामने आज एतराफ़ करती हूँ ऑन ओथ, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, कि हालांकि वो अडयाला जेल में, उसी अडयाला जेल में कैद है जिसमें कभी मैं और मेरे वालिद कैद थे, बेगुनाह। और उसी अडयाला जेल में जिसके सेल में मुझे आके मेरे वालिद ने बताया कि तुम्हारी माँ गुजर चुकी है, उसी जेल में वो कैद है। और मुझे मेरे सेल में कैमरास लगे हुए थे जिससे वो मुझे लाइव देखते थे। मुझे वहाँ के लोग जो हमारे हमदर्द थे, उन्होंने बताया कि यहाँ फ़लाँ जगह कैमरा लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे ना आना, आपकी फुटेज की रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने और कहा कि ये अपने घर वालों से नहीं मिल सकते, ये मैं इनका एसी बंद करा दूँगा। मैं खाना घर का बंद कर दिया। 24 घंटे में एक दफ़ा मुझे खाना मिलता था। अच्छी बात है, मेरा वेट कम हो गया, मुझे तो खुशी है इस बात की। और 50 डिग्रीज़ में ऑनेस्टली तंदूर की तरह तपता था वो डेथ सेल, जिसमें मैं 5 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह के आई। तो मैं आपको समझा ये रही थी कि वक्त सदा नहीं रहता, मुझे इस चीज़ का एहसास है। मैंने सदा चीफ मिनिस्टर नहीं रहना। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करी हूँ कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। ज़्यादा मिलता है मिल जाए, मेरी तरफ से कोई कमी या जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल उस जुल्म का जवाब मैंने अल्लाह ताला को देना है। और मुझे कल अल कादिर यूनिवर्सिटी, जिसका सारा ये मुकदमा है कि वो रिश्वत के तौर पे वो ज़मीन ली, वो रिश्वत के तौर पे 5 कैरेट की अंगूठी ली, मुझे कल अल कादिर यूनिवर्सिटी की बच्चियों की एक वीडियो आई, तो उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज़ शरीफ से ये कहते हैं कि वो हमारे पास भी आए, हम भी उसको मिलना चाहते हैं, हमें भी स्कॉलरशिप्स दे। और आज कल वो वीडियो मैंने देखी, और आज वो अल कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के हवा सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पे। और मैं अल कादिर यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी कहना चाहती हूँ, आपको भी स्कॉलरशिप्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको भी लैपटॉप्स मिलेंगे, और आपको भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। और पहले बच्चों, एक और बात जो आपने बहुत ध्यान से सुनी है, ये आपको कोई बच्चा हाथ उठा के ये कह सकता है कि उसको किसी की सिफारिश पे स्कॉलरशिप मिला है? कोई बच्चा कह सकता है? मैं कम से कम अपने अल्लाह ताला के सामने सुरखरू कि मैंने एक भी नॉन डिज़र्विंग को ये स्कॉलरशिप नहीं किया, सब मेरिटोरियस बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिला है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एज टॉर्च बेयरर्स ऑफ पाकिस्तान, एज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपको 100% मेरिट पे स्कॉलरशिप्स मिले, आपने भी इन रिटर्न 100% मेरिट पे इस मुल्क के, इस कौम की तकदीर के फ़ैसले करने हैं। पिछले कई सालों में खिदमत को मजाक बना दिया गया, खिदमत की सियासत को, खिदमत की हुकूमत को मजाक बना दिया गया। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस लाहौर में बनाई, उसका नाम जंगला बस डाल दिया, क्योंकि उनको पता था कि काम तो उनसे होता नहीं है, तो दूसरों के की हुई मेहनत और काम को, जो अवाम के, गरीब अवाम के मंसूबे, लैंड क्रूज़र्स को कुछ नहीं कहा, मर्सिडीज़ BMW को जिसमें खुद ट्रैवल करते हैं उसको कुछ नहीं कहा, मेट्रो बस को जंगला बस का नाम दे दिया, क्योंकि वो गरीब उस पर बैठता है, और गरीब तो कहेगा कि नवाज़ शरीफ ने बनाई है, शहबाज शरीफ ने बनाई है, शुक्रिया। उसको खिदमत की सियासत का पिछले कई सालों में मजाक बना दिया गया। बच्चों, सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सियासत खिदमत का नाम है। सियासत लोगों को एक ऐसा माहौल देने का नाम है जिसमें आवाम को पता चले कि रियासत हमारी जिम्मेदारी उठा रही है, रियासत हमारा ख्याल कर रही है एक माँ की तरह, रियासत को हमारी फ़िक्र है, रियासत को हमारी परवाह है।
सियासत इस चीज़ का नाम है, सियासत इबादत है, सियासत खिदमत का नाम है। आपको पता है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मुझे सबसे खुशगवार एहसास कब होता है? वैसे मैं कितने लोगों के घर बनवा सकती हूँ, 10 के, 12 के, अपनी ज़राए आमदनी से 20 के, 25 के, लेकिन आपको पता है मेरे एक फ़ैसले से, अल्लाह ताला के फजल करम से, मेरे एक फ़ैसले से इस वक्त अपना घर स्कीम के तहत हज़ारों घर बन रहे हैं माशाल्लाह लोगों के। और कितने बच्चे मैं पढ़ा सकती थी? 5,000, 6,000 मैक्सिमम, 30,000 बच्चों को माशाल्लाह स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। इसी तरह पंजाब भर में जगह जगह आपके गलियों की सफाई हो रही है, आपके मोहल्लों की सफाई हो रही है, आपकी सड़कों की सफाई हो रही है। जब आप सुथरा पंजाब का कोई ट्रक या कोई मशीन गुजरते हुए देखो तो मरियम नवाज़ शरीफ को ज़रूर याद कर लेना। तो ये जो सियासत को ये बना दिया है ना कि जो मेरा मुखालिफ है उसको जितनी बुरी से बुरी गाली निकाल सकते हो निकालो, उसको जो ताना दे सकते हो दो, उसको जो उसकी पगड़ी उछाल सकते हो उछालो। बच्चों, सियासत का ये नाम, सियासत का ये मकसद नहीं है, सियासत का ये मतलब भी नहीं है। आपने वो नैरेटिव, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वो सियासी नैरेटिव जो इस बात पे चला गया था पिछले 5-6 साल कि कौन कितना बड़ा चोर है, किसकी कितनी ऊंची पगड़ी उछालनी है, किस पे कितना बड़ा बुहतान लगाना है, किसको कैसे सियासी तौर पे नीचा दिखाना है, किसको पकड़ के कैद करना है, किसको सज़ाए मौत देनी है, किसको उम्र कैद की सज़ा देनी है, किसके ऊपर मंशियात का मुकदमा डालना है, किसको जेल में कैसे तकलीफ़ देनी है, किसको कितनी बड़ी गाली देनी है, किसका किस तरह से मजाक उड़ाना है, किसके बारे में कितना झूठ बोलना है। जो सियासत उस नैरेटिव पे चली गई है, उस नैरेटिव को तरक्की की नैरेटिव पे वापस लाना, उस नैरेटिव को परफॉर्मेंस की नैरेटिव पे लाना, वापस लाना आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि 4 साल मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के अयाशी करके जाऊं और फिर मेरे से कोई सवाल नहीं कर सकता। मैं अपनी 1 साल, अभी साल नहीं हुआ मुझे आए हुए, तकरीबन 10.5 माह हुए, मैं आपके सामने अपनी 10.5 माह की कारकर्दगी की लेके खड़ी हूँ। करो मेरे से सवाल जो करने हैं, मैं जवाब दूंगी आपको। और मैं आपको ये भी ऑन ओथ बता रही हूँ कि आज तक 10.5 महीने में मैंने सैकड़ों अपॉइंटमेंट्स किए हैं, चाहे वो आपका वाइस चांसलर हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, कोई सेक्रेटरी हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई जो डीसी हो, कोई एसी हो, कोई डीपीओ हो, कोई आरपीओ हो, जो चाहे आईजी हो, सीपीओ, कुछ भी हो, मैंने आपके सामने मैं कमिट करके जा रही हूँ कि कोई ये नहीं आज कह सकता कि मरियम नवाज शरीफ ने एक भी तकर्री किसी की सिफारिश पे आउटसाइड मेरिट की है। मेरे पास भी सिफारिशें आती हैं, ये मेरे बहुत मोहतरम MNAs MPAs टिकट होल्डर्स यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कई बार ये मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं, इनका भी कसूर नहीं है। मुझे पता है कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके पास लोग आते हैं कि फ़लाँ SHO को ट्रांसफ़र करवा दें, फ़लाँ ऐसा कर दें, इनके ऊपर प्रेशर आता है। जब ये मेरे पास पहले आते थे, अब तो आते भी नहीं है, इनकी मेहरबानी है। पहले जब मेरे पास आते थे तो मैं इनको कहती थी कि ये कौम की अमानत है, इस अमानत में मैं ख़यानत नहीं कर सकती, क्योंकि ये जवाब मैंने सिर्फ आपको नहीं देना, ये सारे जवाब मैंने अल्लाह ताला को भी देने हैं। ये एक ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये बहुत ज़िम्मेदारी की जगह है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों, जितना मैं कहूँ कम है कि बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, गाली गलोच, इंतशार, फितना, फसाद की सियासत को वापस परफॉर्मेंस की सियासत पे लाना, जो आपकी ज़िंदगियों में जो परफॉर्मेंस बेहतरी ला सके, आपके घर वालों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सके और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सके, उस परफॉर्मेंस पे इस नैरेटिव को लाना आप सबकी ज़िम्मेदारी है। और मुझे ज़रा ये बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा किधर बैठे हुए हैं? आवाज़ क्यों नहीं आई? यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल किधर है? अच्छा नाश्ता करके आए लग रहे हो मुझे। साहिवाल मेडिकल कॉलेज किधर है?
और यूएस किधर बैठे हुए हैं? ओह, क्या बात है भाई, आई एम इम्प्रेस्ड। और HED कॉलेजेस किधर बैठे हुए हैं? वेरी नाइस। बच्चों, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि ये वतन आपका है, इसकी जिम्मेदारी आपने उठानी है, इसको आगे आपने लेके जाना है। इस मुल्क की तरक्की के ज़ामिन आप हो, इस मुल्क का झंडा आपके हाथ में। और मुझसे वादा करो, हाथ उठा के मुझसे वादा करो कि इस वतन का, पाकिस्तान का झंडा गिरने नहीं दोगे, पाकिस्तान के झंडे को थाम के रखोगे। पाकिस्तान के झंडे को सिर्फ थाम के नहीं रखोगे बल्कि सर बुलंद रखोगे।